सच में आपको 22 जनवरी से डेटा फ्री में दिया जा रहा है या फिर महज 10 रुपया के रिचार्ज में अब आप 1 साल तक कर पाएंगे फ्री में बात? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं और ये तमाम सवाल जो ट्राई ने ये बात कही थी भारतवासियों के लिए, तो वाकई में ये सही हो पाएगा या फिर ये सभी जो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं मिलके आपको कहीं मूर्ख बनाने का तो काम नहीं कर रही हैं? ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हैं या फिर आप दो दो मोबाइल रखते हैं तो सोचिए, समझिए और इस खबर को जानने की कोशिश कीजिए। निचोड़ निकाल के लेके आए हैं उस खबर का और सबकी पोल पट्टी खोलूंगा, चाहे वो जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वो वोडा हो। कितने पैसे कमा रहे हैं और आखिरकार लोगों के जेब पे कितना असर ये लोग डाल रहे हैं। नमस्ते, मैं सुनील श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, जो कि सभी टेलीकॉम कंपनियों पे निगरानी रखने के लिए, गाइडलाइंस जारी करने के लिए और किस तरीके से काम करेंगी सभी कंपनियां, वो इसी ट्राई पे निर्भर होती हैं। जिस तरीके से गाइडलाइन निकालेगी कि भैया आपको लोगों को किस तरीके से रिचार्ज देना है या फिर कितना महंगा रिचार्ज देना है, जब तक वहाँ से अप्रूवेशन नहीं मिलेगा तब तक ये लोग कर नहीं सकते हैं। अब ट्राई काफ़ी लंबे समय से देख रही है भैया कि किस तरीके से शुरू में जियो ने चाल चला। जियो ने पहले लोगों को फ्री दिया, उसके बाद लोगों को लुभाया और जब लोग लुभ गए उसके बाद रिचार्ज महंगा दर महंगा करती गई और अपना कारवा बढ़ाती गई। TRI को समझ में आ गई सारी बातें कि भैया ये लगता है भारतवासियों को बस मक्खी की तरह चूसने का काम कर रहे हैं। तो वही भाई समझ गई। अब भैया इन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया सभी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के लिए, एयरटेल, जियो, VI और BSNL। हालांकि BSNL तो भारत सरकार का ही है तो उसको तो हम यहाँ से अलग कर देते हैं, लेकिन बात आ गई जियो, एयरटेल और VI की। आखिरकार ये लोग खेल कैसे खेल रहे हैं समझ गया। और गाइडलाइन एक TRAI ने जारी कर दिया कि अब आप लोगों को जिनको मैसेज और कॉल के लिए चाहिए उनके लिए एक अलग प्लान लाइए और जिनको सिर्फ डेटा चाहिए उनके लिए डेटा का अलग प्लान लाइए। इसके बाद इन लोगों ने राय मसौदा किया और ट्राई से साफ सुथरी बात इन्होंने कह दी। क्या चाहते हैं आप? भारत को उस पुराने युग में ले जाना। भारत डिजिटल इंडिया बनना चाहता है, भारत आगे जाना चाहता है और आप भारत को इस तरीके से कह रहे हैं कि भैया जिनको सिर्फ रिचार्ज चाहिए और SMS पैक चाहिए उनको अलग दीजिए और जिसको डेटा चाहिए उनको अलग दीजिए। तो इस तरीके से काम थोड़ी हो पाएगा। अब TRI समझ गई कि भैया ये जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो खेल खेल रही हैं, तो क्यों ना इनके खेल पे पानी फेर दिया जाए। साफ गाइडलाइन TRAI ने जारी कर दिया कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, 22 जनवरी से तो आप लोग को लागू करना ही पड़ेगा। अब इतना सुनते ही जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं आपस में राय मसौदा करती हैं और एक इसका निजात निकाल के लेते आती हैं, पूरा निचोड़। हालांकि ये अभी आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जो चर्चा गर्म है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो इसको आपको समझना बेहद जरूरी है। इन्होंने आपस में राय मसौदा ये किया कि भारत को भैया 2G मुक्त करेंगे और 2G मुक्त करेंगे तो कोई कीपैड वाला मोबाइल चलाएगा नहीं और कीपैड वाला मोबाइल नहीं चलाएगा तो उनको नेट का रिचार्ज 101% चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि 3G और 4G में नेट चाहिए ही चाहिए और जो लोग कीपैड मोबाइल चला रहे हैं वो अब नहीं चलाएंगे। तो इस तरीके की बातें। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि ट्राई की नींद देर से खुली, लेकिन खुली तो कि किस तरीके से ये जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं ये आम जनता की जेब पे भारी पड़ रही हैं और रिचार्ज आए दिन 350 और इतना महंगा करते जा रही हैं। भैया जो दो दो सिम चलाता है उनके लिए बड़ी भार कि भैया उनको भी अनलिमिटेड रिचार्ज कराना ही कराना है। तो इस तरीके से जो टेलीकॉम कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो लोगों के जेबों पे भार डाल रही हैं। और एक आंकड़ा मैं आपको सुनाऊंगा, वो सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। कभी आप सोच सकते हैं क्या, आज भी भारत में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे बूढ़े बुजुर्ग माताएं हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आज भी इस भारत में 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मोबाइल का यूज करते ही नहीं हैं, जो डिजिटल
इंडिया से उनको कोई मतलब ही नहीं है, बस उनको बात करना है और एसएमएस से मतलब है, उनकी बैंक डिटेल कुछ मिल जाए, एसएमएस आ जाए, इससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं है। तो टीआरआई ने भैया सर्वे किया और ये समझ गई कि इतने लोग जब इस भारत में हैं तो आखिरकार ये जो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में कि 22 जनवरी से 10 रुपया का रिचार्ज कराइए और 365 दिन वैलिडिटी पाइए, या फिर आपको अगर सिर्फ डाटा का रिचार्ज चाहिए तो डाटा का रिचार्ज मिलेगा, या फिर आपको कॉल एसएमएस चाहिए तो कॉल एसएमएस मिलेगा। ये सारी निचोड़ थी, लेकिन तमाम जो खबरें आ रही हैं उस भ्रमित से हट के, इस चीज़ों को समझ के सोच के और आज से रिचार्ज कराने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात तो सोच लीजिए, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नींद आखिरकार अभी तक क्यों नहीं खुली थी? अभी तक ये TRAI जो भारत सरकार द्वारा जो संचालित होती है रेगुलेशन करने के लिए सारी टेलीकॉम कंपनियों पे, तो इनका तो नींद बहुत पहले खुल जाना चाहिए। कंपनी है जो TRAI है, इस पे जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो भारी पड़ रही हैं। उन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दिया, लेकिन इनकी मजाल तो देखिए भैया, लोगों के जेब पे, इस जेब पे भारी पड़ने का ये लोग कहीं ना कहीं से निचोड़ चाहिए इन लोग को। अंबानी साहब, एयरटेल के, तो लोगों और गरीबों पे अत्याचार तो ढाना है ना भैया, समय समय पे रिचार्ज तो बढ़ाना है। लेकिन ये मत सोचिए जिस दिन आम जनता और ये भारत सरकार नींद से जाग उठी, जिस दिन प्रधानमंत्री जी नींद से जाग उठे, उस दिन मटिया मेट भी हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।